हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे और बहुत ही जुगाड़ू टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके काम को बहुत ही सरल बनाएंगे और आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा नई नई वीडियो। तो सबसे पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। आपने अक्सर रेस्टोरेंट में एक पिंक कलर की प्याज खाई होगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप उस प्याज को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने छोटे आकार के प्याज लिए हैं और प्याज का जो छिलका होता है ना, उसको अलग कर लिया है। और अलग करने के बाद जो ऊपर उसका थोड़ा सा पार्ट भी अलग कर देंगे, जिससे प्याज जो है एकदम गोल शेप में आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से सारी प्याज को छील लिया है। और छीलने के बाद जो प्याज का नीचे का हिस्सा होता है, उधर से हम लगाएंगे 4 कट। जैसे हम अमरूद काटते हैं ना, 4 कोने काटते हैं अमरूद के, उसी तरह से हमें प्याज को इस तरह से काटना है। और बिल्कुल अलग पार्ट हमें नहीं करना है, नीचे से जोड़े रहने देना है। तो देखिए हमने इस तरह से 4 कट प्याज में लगा दिए। तो मैं इसी तरह से दूसरा प्याज भी काट के आपको दिखाऊंगी। और प्याज हमेशा हमें नीचे की साइड से ही काटना है और काट के अलग अलग पीस नहीं करना है, उसको जोड़े रहने देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे प्याज काट लिए हैं। काटने के बाद हम एक कटोरा लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी पानी डालने के बाद हम उतना ही डालेंगे वाइट विनेगर, यानी 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी डालेंगे वाइट विनेगर। और वाइट विनेगर डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 तेज़पात के पत्ते, जो कि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बाद डाल देंगे 2 हरी मिर्च, आप 1-2 हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे 1 छोटे साइज़ का चुकंदर। चुकंदर को मैंने काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाला है। और डालने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, जिससे नमक जो है मिल जाए। और इसके बाद डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। ये सारा सामान मिलाकर अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हम इस तरह से डालेंगे कि जहाँ हमने कट के निशान लगाए हैं वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये प्याज इसमें रख दिए हैं और चम्मच से थोड़ा सा हिला दिया है, जिससे प्याज जो है अच्छे से डूब जाए। इसके बाद हम प्लेट से ढककर रख देंगे। और ढकने के बाद हम इसको 12 घंटे तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। आप चाहें तो इसको 24 घंटे भी रख सकते हैं, तो और अच्छे से कलर आ जाएगा। तो मैंने देखिए 12-13 घंटे इसको रखा रहने दिया है। और इसके बाद मैंने प्लेट हटाकर देखा है, तो देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका तैयार हो गया और इतनी अच्छी प्याज लग रही है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जो मैंने तेज़पात का पत्ता डाला था और जो मैंने ये हरी मिर्च डाली है, उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया, एकदम तीखा सा। और जो हम विनेगर डालते हैं, विनेगर से जो प्याज की गंध होती है वो बिल्कुल हट जाती है। और प्याज जो है आपका 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से उसमें रख सकते हैं। और अगर आप प्याज इसमें से निकाल कर इस्तेमाल कर लें, तो इसके बाद इस पानी में प्याज और भी आप डाल सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर, जैसे गुलाब के फूल होते हैं उसी तरह से इसका कलर आया, एकदम बहुत ही अच्छा। और देखिए प्याज को मैं खोल कर देखूँगी तो देखिए पूरा अंदर तक एकदम गुलाबी प्याज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घर पर रेस्टोरेंट वाला गुलाबी प्याज बना सकती हैं, वो भी एकदम टेस्टी अंदाज में। तो बहुत सुंदर ये लग रहा है देखने में। तो कभी भी आपका प्याज खाने का मन करे तो रेस्टोरेंट मत जाइएगा, आप घर पर इस तरह से प्याज बना सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है बहुत बड़े बड़े रैपर होते हैं जो हम घर में सामान लाते हैं और समझ नहीं आता इनका क्या करें, सामान भी रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इनका जो प्रयोग है डस्टबिन के रूप में भी कर सकती हैं, मतलब आप इसमें कूड़ा भी फेंक सकती हैं। तो लेकिन ये कूड़ेदान में तो लग नहीं सकती, क्योंकि इनका आकार इतना बड़ा नहीं होता है। तो हम कैंची से काटेंगे और एक ले लेंगे पुराना मग। और पुराने मग में हम इस तरह से इस पॉलीथीन को लगा देंगे, जैसे हम डस्टबिन में पॉलीथीन बड़ी वाली लगाते हैं, उसी तरह से हम इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसमें अपना कूड़ा डाल सकते हैं और डालने के बाद इसको हम फेंक सकते हैं। क्योंकि ये डस्टबिन जो है बहुत छोटा सा है, तो आप अपने इसको किसी बेडरूम में भी रख सकती हैं, किचन में भी रख सकती हैं। और देखिए मैं इसमें कूड़ा डाल के दिखा रही हूँ। तो कूड़ा तो मैं इसमें नहीं दिखा सकती, ये सब्ज़ी के छिलके हैं जो मैं इसमें रख कर आपको दिखा रही हूँ। लेकिन पॉलीथीन में कभी भी आप सब्ज़ी के छिलके मत फेंका करिए, क्योंकि जो गाय खाती है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन मैं इसमें वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से कूड़े के तौर पर आप कुछ भी फेंक सकती हैं पॉलीथीन में रखकर। और इस तरह से आप पुरानी जो थैलियाँ हो जाती हैं उनको आप डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी छोटी सी टोकरी में या छोटे बॉक्स में आप इस तरह से इन थैलियों को लगा कर आप कूड़ेदान का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये दूसरी थैली भी है जो बहुत छोटे साइज़ की है, उसको भी मैंने इस तरह से डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं ये जो छिलके हैं ये डाल कर दिखाऊँगी कि किस तरह से हम कूड़े को फेंक सकते हैं। तो
कोई भी छोटी थैली है, आप इस तरह से उसको इस कूड़ेदान के रूप में या कूड़ेदान में लगा कर थैली के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने ये देखिए छोटे से मग में इसका इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से कोई भी थैली आप फेंकिएगा मत, उसको आप डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारी दूसरी बड़ी थैली है, ये है जिप लॉक। ये बहुत काम की थैली होती है, इसको फेंकेगा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी थैली इधर उधर पड़ी रहती है। तो मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से रख सकते हैं। इस थैली को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा और फोल्ड करने के बाद इसकी एकदम पतली सी लेयर बन जाएगी। और इसके बाद आप इसको एक रबड़ बैंड लगाकर घर के किसी भी कोने में रख सकती हैं, चाहे आप अपनी किचन की कबर्ड में भी रख सकती हैं। इस तरह से थैली फैली नहीं रहेगी, आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। इसके बाद अगली टिप्स है मेरी, ये चॉकलेट के पैकेट। घर में आए, चॉकलेट खाई, पैकेट फेंक दिए। अक्सर सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप इसका क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये अंदर से इसका चॉकलेट के जो खाली रैपर है जिसमें हम चॉकलेट रख के आती है, उसका मैं बहुत ही अच्छा सा उपयोग बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको लिया है और लेने के बाद इसमें हम जमाएंगे बर्फ़। इस समय तो थोड़ा सा जाड़ा है, लेकिन कभी कभी इतने घर में गेस्ट आ जाते हो, हमें ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होती है, तो ये हमारी आइस ट्रे का काम करेगी और बहुत अच्छी तरह से बर्फ़ जमाएगी। तो देखिए मैंने सारे खानों में ये पानी डाल दिया और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में रखने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से बर्फ़ जम गया है। कभी भी आपको ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत पड़े, आपके पास इस तरह से बहुत ये रैपर आते होंगे, आप इनको फेंक देते होंगे, लेकिन आप इनको आइस ट्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से और डिज़ाइनदार बर्फ़ जमा गई। कोई बर्फ़ जो है स्क्वायर शेप में है, कोई किसी शेप में है। देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ है और फटाफट निकल भी गई है। जैसे हमें कभी कभी पानी डाल के हमें आइस ट्रे से बर्फ़ निकालना होता है, लेकिन देखिए कितने आसान तरीके से बर्फ़ निकल गई और कितनी अच्छी इसकी शेप भी आई। तो आप इस तरह से आपके घर में जब भी चॉकलेट आए आप इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको आइस ट्रे के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। जब ये फट जाए आप इसको फेंक दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम फेंकते ही हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बेकार पड़ी सामान को इस्तेमाल करें तो हमारे देखिए कितने काम में ये सारे सामान आ जाते हैं। जिनको हम बेकार समझते हैं वो हमारे कभी कभी बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन की ये मैंने बर्फ़ बनाए। तो इस तरह से आप आइस ट्रे का इसका इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि बहुत ही काम की आपकी ये टिप्स है। अब की बार जब भी आपके पास चॉकलेट का पैकेट आए आप उसको फेंकिए नहीं। देखिए कितनी सुंदर बर्फ़ जमा हो गई है। तो इस तरह से आप गर्मियों में इसमें अपना बर्फ़ जमा सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ज़्यादा मेहमान आए तो आप इस ट्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद जो इसका ऊपर का रैपर है वो भी बहुत काम का होता है, उसको आप कटिंग करके सुंदर से कोटर बना सकती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेंगे एक कटोरी और एक कटोरी लेकर हम पेंसिल से राउंड शेप में इसको निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद देखिए मैंने पूरे इस रैपर पे 6 निशान इस तरह से राउंड शेप में लगाए हैं। और लगाने के बाद हम इसको कैंची से काट लेंगे। और कैंची से काटने के बाद देखिए मैं बताऊंगी कि आपको इसको क्या करना है। तो मैंने ये 6 राउंड बना दिए हैं और बनाने के बाद मैं कैंची से इसको काट दूंगी। और काटने के बाद आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं या कोई भी लेस या लगाकर कोई भी सुंदर सी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो देखिए मैंने ये गोल शेप में पूरा जो गत्ते का कागज़ है, जो चॉकलेट का रैपर था, उसको कट कर लिया। देखिए इस तरह से आप छोटा बड़ा या किसी भी शेप में काट सकती हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो देखिए मैंने इस तरह से 6 राउंड में ये मैंने कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद देखिए मैं इस पे क्या बनाने वाली। और इसका गत्ता इतना मजबूत है कि जल्दी फटने वाला भी नहीं, ये बहुत काम का गत्ता है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिए मैंने ये लिए कलर ब्रश, आप कोई भी स्केच पेन भी ले सकती है या वाटर कलर भी इस्तेमाल कर सकती है जो आपके घर में कलर्स हों। तो इसमें मैं बनाऊँगी रंग बिरंगी स्माइलीज़, बहुत सुंदर लगती है। अगर आप स्माइलीज़ रखेंगी तो जो आपके गेस्ट आएंगे वो भी एकदम मुस्कुराने लगेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से रंग बिरंगे इस पर मैंने स्माइली बना दी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो सबसे पहले मैंने एक स्माइली बनाई। तो इस तरह से आप गत्तों को काट कर इस तरह से स्माइलीज़ बना सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और आप इनको टेबल पर रखेंगी तो ये और भी सुंदर लगेंगी, जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे उसको देखते ही मुस्कुराने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कितना सुंदर सा इमोजी वाला कोटर बनाया है। इसी तरह से मैं रंग बिरंगे बना दूंगी। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं या कोई भी लेस लगाकर सुंदर सी डिज़ाइन इसको दे सकती हैं। तो देखिए मैंने ये अब रेड कलर से बनाया। तो इस तरह से मैंने बहुत ही खूबसूरत से
इमोजी बनाए हैं, तो आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकती है या कोई कार्टून बना सकती है या बच्चों से संबंधित पेन पेंसिल किसी का भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं, जो कि रंग बिरंगे तो कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए, सभी डिज़ाइन इतनी सुंदर लगती है देखने में। तो देखिए कितने सुंदर ये इमोजी लग रहे हैं कि देखने में ही आपको भी हंसी आने लगेगी, आप भी एकदम मुस्कुरा उठेंगे इसको देखकर। तो देखिए कितने सुंदर ये स्माइलीज बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये बनाकर आप अपनी टेबल पर रख सकती हैं और आप इस पर चाय भी रख सकती हैं, गर्म दूध का गिलास भी रख सकती हैं। कभी कभी हमारी टेबल जो कांच की होती है उसका टूटने का डर रहता है अगर हम कोई भी गर्म चीज़ रख दें, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल अपने टेबल पर रख के कर सकती हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से 6 इमोजी बनकर तैयार हो गए। तो मैं बताऊँगी कि आप इसको अपनी टेबल पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए मेरी कांच की टेबल है और अक्सर इस पर अगर हम गर्म चाय का कप रख देंगे, गर्म दूध का रख देंगे, तो वो टेबल हमारी टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से हम देखिए इमोजी मैंने लगा दिए हैं, ये कोटर लगा दिए हैं और इस पर अब हम चाय रखेंगे तो मेरी जो टेबल है कांच की उसका टूटने का भी डर नहीं है। और साथ ही इतने सुंदर ये कोटर लग रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको फेंक भी सकती हैं, फिर दोबारा बना सकती है। ये बहुत ही अच्छी कोटर की टिप है जो कि आपकी बहुत ही काम में आने वाली है और ये एक तरह से यूज़ एंड थ्रो वाली टिप्स है। अगर आपके ख़राब हो जाए तो आप इनको फेंक भी सकती हैं, फिर दोबारा उसी कार्डबोर्ड से बना सकती हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम ये प्याज ख़राब हो गई है, इसमें अंकुर निकला है, तो ऐसी प्याज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको अक्सर फेंक ही देते हैं। तो फेंकने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली। तो हम सबसे पहले लेंगे सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन लेने के बाद इस प्याज को मैं बताऊंगी कि आप किस काम में ले सकते हैं जो कि ख़राब प्याज है जो कि हम फेंक देते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्याज को छील लेंगे और छीलने के बाद हम इनके मोटे मोटे पीस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से तीनों प्याज छील लिए और छीलने के बाद उनके मोटे मोटे टुकड़े कर लिए। अक्सर इस तरह की प्याज को हम फेंक ही देते हैं और ये वाली प्याज हमें खानी भी नहीं चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो देखिए मैंने ये सारी प्याज छील लिए और छीलने के बाद इसके मोटे टुकड़े कर लिए हैं। और करने के बाद मैं बताती हूँ कि अब हम इस प्याज का क्या करेंगे। तो ये प्याज में हम लगा देंगे सेफ्टी पिन। तो मैंने पहले एक सेफ्टी पिन लिया, सेफ्टी पिन को देखिए इस तरह से प्याज में मैंने लगाकर इसको बंद कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने ये 4-5 टुकड़े लिए हैं प्याज के और उनमें सब में सेफ्टी पिन लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज में सेफ्टी पिन लगा के हम क्या करेंगे। तो प्याज में सेफ्टी पिन लगाकर आपके घर में जहाँ जहाँ मच्छर आते हो, कीड़े आते हो, मक्खियाँ आती हो, वहाँ वहाँ इसको कील पर आप टांग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत मच्छर आते हैं, तो मैंने ये प्याज इस तरह से टांग दिया। तो 5-6 दिन ये प्याज टांगा रहेगा और जब ये सूख जाए आप दोबारा प्याज टांग सकती हैं। तो इस तरह से आपके घर में जो मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं, वो नहीं आएंगे। और देखिए ये दीवार है, दीवार पर अक्सर छिपकली आती है, तो मैं यहाँ पर भी एक प्याज का टुकड़ा इस तरह से लगा दूंगी और लगाने के बाद इस दीवार पर मेरी छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि प्याज की गंध ऐसी होती है इससे छिपकली और कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। देखिए मैंने दीवार पर भी इस तरह से ये प्याज टांग दिया। और देखिए एक्वागार्ड के पास अक्सर पानी की वजह से इतने मच्छर आते हैं, तो मच्छर भी दूर भाग जाएंगे। तो इस कील पर मैंने एक प्याज और लटका दिया है। तो इस तरह से आप अपने घर के कोने कोने में प्याज लटका सकते हैं, इससे मच्छर बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए जुगाड़ू टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।